नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आपके आसपास के अहम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, भारत में हो जाना चाहिए पाकिस्तान का विलय। औद्योगिक घरानों के हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण देवभूमि खतरे में। शराब गांजा के बाद अब हीराकुंड एक्सप्रेस से पकड़ाया चांदी तस्कर, 60 किलो बिस्किट जब्त। झूठी निकली मारपीट और लूट की वारदात, ट्रांसपोर्टर ने दंडा शरण हो पुलिस से मांगी माफी। और भाजयुमो मंडल अध्यक्ष का भाई गिरफ्तार, मामला शराब के लिए रकम न देने पर बार के मैनेजर से मारपीट का। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए आप हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। आइए विस्तार देते हैं आज की खबरों को। शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि देश का विभाजन ही द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में आज भी हिंदू हैं और भारत में मुसलमान। हम सबको मिलकर साथ ही रहना है, तो पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि 2 बड़े औद्योगिक घराने के हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण देवभूमि जोशी मठ की जमीन धसकती जा रही है। आश्रम की ओर से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों से रिपोर्ट भी मंगाई गई है। हमारा संविधान केवल इस लोक की चिंता करता है, गुरु वेद और अध्यात्म परलोक की चिंता करते हैं। आजकल लोगों को चमत्कार दिखाने वाला गुरु चाहिए, सच्चे गुरु की जरूरत नहीं है। वे टिकरापारा के गुजराती समाज भवन में एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। देखिए, हमने ये कहा कि जिस कारण से किसी कार्य को किया जाता है, उस कारण को पूरा होना चाहिए। विभाजन हुआ, लंबा समय बीत गया, 75 साल का समय बीत गया। अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। किस कारण से हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना साहब स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम और हिंदू दोनों मिल करके लड़ रहे थे ना, और दोनों चाहते थे कि अंग्रेज हमारे यहाँ से निकल जाए, हम मिल करके शासन करेंगे। वो क्या कारण था कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये कहा कि नहीं नहीं, हमारा तो अलग बांट दो, हम तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। शुक्रवार को फिर बदमाशों ने वंदे भारत ट्रेन में पथराव कर दिया। इससे 2 कोच C5 और C6 के खिड़कियों के कांच क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस ट्रेन के शुरू होने के बाद पिछले 48 दिन के अंदर पथराव की यह 5वीं घटना है। शुक्रवार को असामाजिक तत्वों ने नागपुर से बिलासपुर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस में दुर्ग से भिलाई के बीच पथराव कर दिया है, जिसकी वजह से 2 कोच की खिड़कियों के कांच फूट गए हैं। इस ट्रेन में पहली बार पथराव तब हुआ था जब इसे नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाने के लिए रैक को कपूरथला से बिलासपुर कोचिंग कॉम्प्लेक्स लाया गया था। तब से इस ट्रेन में पथराव का सिलसिला जारी है। अमर शहीद हेमू कालानी की जयंती उनके प्रतिमा स्थल राजेंद्र नगर चौक पर मनाया गया। समारोह में मौजूद अतिथियों ने शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समाज के पदाधिकारियों ने इस उपेक्षित चौराहे का सौंदर्यीकरण कराने मुख्य अतिथि रितु पांडे, शैलेश पांडे से की। उन्होंने प्रतिमा स्थल का उन्नयन कराने की बात कही। इस मौके पर पूज्य सिंधी पंचायत के पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे। बहुत छोटी उम्र में शहीद हेमू कालानी जी देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, और जैसा बताया जाता है कि बहुत 6-7 वर्ष की आयु में ही वो सक्रिय हो गए थे और देश प्रेम की बातें करते थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसी भी तरह से हमें आज़ादी लेनी है, ये सारी बातें करते थे, और वहीं से वो एकदम सक्रिय रहते हुए 19 वर्ष की आयु में शहीद भी हो गए। बहुत बड़ी बात है, हमारे युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा पूरा समाज गौरवान्वित है
और उन्होंने छोटी उम्र में भगत सिंह जी से प्रेरणा लेकर देश के लिए लड़ने की, देश को आज़ाद कराने के उन्होंने बीड़ा उठाया था। और देश की आज़ादी में जो आंदोलन चले थे, गांधी जी द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनमें अपनी सहभागिता दी। मैं ऐसे वीर सपूतों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हुए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। हर वर्ष प्रमुख कलानी जी की जयंती एवं उनके जन्मदिन मार्च में जन्म दिवस आता है, जनवरी में जयंती आता है। हमारे सिंधी समाज के साथ मिलकर हर वर्ष इस कार्यक्रम को किया जाता है और पूरे समाज के जो अध्यक्ष है और सिंधी समाज के जो नागरिक है, ये सब मिलजुल कर यहाँ पे कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और हर साल उनकी याद करते हैं। जो अमर शहीद हैं वो बागपन से ही देशभक्ति की जो कि मोदी हमारी कराची में भी जो भावना रखते थे एवं बिलासपुर सराफा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल सोनी का विजय जुलूस निकाला गया। व्यापारियों ने अध्यक्ष का फूल मालाओं और आतिशबाजी से स्वागत किया। अध्यक्ष ने विश्वास जताने के लिए सभी का आभार किया। बिलासपुर सराफा एसोसिएशन का नियमित रूप से प्रत्येक 3 साल में चुनाव होता है। चुनाव एक व्यवस्था है। व्यवस्था के अंतर्गत प्रेम, व्यवहार, सौहार्द बढ़ाने और व्यापार बढ़ाने के लिए एकत्रित होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज इस पद पे, अध्यक्ष पद पे मुझे चुना गया। मैं दिल से पूरे व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें ग्रैंड न्यूज के साथ। बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, छतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शराब और गांजे के बाद अब जीआरपी ने हीराकुंड एक्सप्रेस के एसी कोच से एक चांदी तस्कर को पकड़ा है। उसके पास से 3 बैग में रखे 60 किलो के चांदी के बिस्किट बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत 42 लाख रुपए बताई जा रही है। विशाखापट्टनम से अमृतसर जाने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस शुक्रवार देर रात विलंब से यहां बिलासपुर स्टेशन पर पहुंची। जीआरपी एंटी क्राइम टीम के जवानों ने रूटीन चेकिंग के दौरान ट्रेन के एसी कोच B3 में यात्रा कर रहे यूपी हाथरस निवासी सौरभ चौधरी के बैग की तलाशी ली तो उसमें चांदी के बिस्किट भरे थे। वह चांपा से मथुरा जा रहा था। यात्री से जब्त चांदी का बिल पेश करने कहा गया है, जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन पहले गांधी चौक के पास प्रवेश हॉस्टल से एक छात्र की स्पोर्ट्स बाइक चोरी करने वाला आरोपी सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले भुवनेश्वर साहू की कीमती स्पोर्ट्स बाइक हॉस्टल परिसर से चोरी हो गई थी। रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी जांजगीर चांपा निवासी सिद्धार्थ पांडे है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह कर्ज में लदा है और उसने कर्ज चुकाने के लिए बाइक चुराया था।
प्रार्थी भुवनेश्वर साहू थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो रविश हॉस्टल में किराए के हॉस्टल में रहता था। पढ़ाई के दौरान किसी अज्ञात चोर द्वारा उसकी केटीएम ड्यूक बाइक को चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में फुटेज वगैरह चेक किया गया। फुटेज वगैरह चेक करने से एक आरोपी सिद्धार्थ पांडे नाम का लड़के का नाम सामने आया। उसके रूप में उसकी पहचान हुई, जो फगुरम चौकी जिला जांजगीर चांपा का रहने वाला है। उसको जब पूछताछ और तस्दीक किया गया तो उसके पास से बाइक बरामद की गई है और चोरी करना स्वीकार किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से गर्म कपड़े बेचने आए फेरी वाले के होटल के कमरे से चोर नगद 20,000 और मोबाइल ले भागे। फेरी वाला परवेज अहमद करबला के कोदू होटल में किराए का कमरा लेकर रह रहा था। शुक्रवार को दोपहर वह अपने 6 साथियों के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद गया, तभी चोर उसके कमरे का ताला तोड़ वारदात को अंजाम दे गए। प्रार्थी परवेज थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो यहाँ बिलासपुर शहर में विगत 1-1.5 माह से फेरी का काम करते हैं, गर्म कपड़ों का बिक्री का व्यापार करते हैं। किसी अज्ञात चोर द्वारा उनके घर में कल करीब 1 से 2 के बीच में ताला तोड़कर उनके घर से रुपयों की चोरी कर ली है। पूछताछ में पता चला कि अभी एक व्यक्ति जो इनका बैग से 20,000 रुपये चोरी हुआ, एक मोबाइल चोरी हुआ और उनके साथ अन्य रहने वालों से भी चोरी होना बता रहे हैं, जिसके संबंध में पूछताछ जारी है। तोरवा क्षेत्र के सूर्यवंशी मोहल्ले में रहने वाला 35 वर्षीय दिनेश कुमार सोनवानी ने अज्ञात कारणों से अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। थाना तोरवा के मर्ग क्रमांक 5/23 का पंचनामा कार्रवाई हेतु तोरवा सूर्यवंशी मोहल्ला में आकर दिनेश्वर सूर्यवंशी के शव का निरीक्षण किया। निरीक्षण गवाहों कथन परिजन के कथन से पाया गया कि दिनेश्वर सूर्यवंशी का आज से करीबन 5 साल पूर्व रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विक्षिप्त रहता था। फिर से वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और विस्तार देंगे तमाम खबरों को। बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुक्रवार की शाम राजकिशोर नगर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने सकरी थाने में अपने साथ हुई मारपीट कार में तोड़फोड़ और 20,000 रुपए के लूट होने की रिपोर्ट लिखाई। ट्रांसपोर्टर शुभम शर्मा ने बताया कि वह सैदा तिवारी पारा से मुख्य मार्ग की ओर कार से आ रहा था कि कुछ युवकों ने रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की और कार में तोड़फोड़ कर उससे 20,000 रुपए लूट लिया। पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच की तो लूट की कहानी फर्जी निकली। पुलिस ने शुभम शर्मा को कड़ी फटकार लगा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सहेजने 23 जनवरी से अरपापार साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
इस अवसर पर सामाजिक संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ी खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। शनिवार को आयोजकों ने मीडिया के समक्ष इस आशय की जानकारी दी। क्योंकि कोविड की परेशानी के कारण हम लोग बीच में नहीं है, वरना हमारा शराब के लिए रकम देने से इनकार करने पर बार के मैनेजर से रास्ता रोक मारपीट करने वाले भाजयुमो नेता के आरोपी भाई को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की रात बार से ड्यूटी के बाद सरकंडा निवासी प्लेटिनम बार का मैनेजर बैजनाथ प्रधान अपने घर जा रहा था। वेयरहाउस रोड के पास देवर्षि वाजपेयी ने उसे रोक शराब के लिए रकम की मांग की। रकम देने से इनकार करने पर उसने मैनेजर को पीट डाला। रिपोर्ट पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को छत्तीसगढ़ी फिल्म ले चला हूं अपन दुआरी के कलाकारों ने प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा की। कलाकारों ने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने आधुनिक तकनीक से इस फिल्म का निर्माण किया गया है। फिल्म में देशभक्ति, रोमांस, छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति को प्रमुखता से दिखाया गया है। करना है और अगर जुड़ाव है अपन छत्तीसगढ़ी संस्कृति से, परंपरा से, तो हमन अपन टीम के साथ ले चलूँ अपन दुआरी एक फिल्म लायन जेमा आप मन ला एक नयापन दिखी, एक पूरा छत्तीसगढ़ के संस्कृति दिखी, परंपरा दिखी, एक फुल पैकेज है एंटरटेनमेंट के, तो हो सकता है अपन ला देख के मजा आए। अभी तक मैंने सीजी एल्बम से किए हैं, 7-8 सीजी एल्बम कर दिए। ये मेरी फर्स्ट सीजी मूवी थी और ये फर्स्ट डायलॉग डिलीवरी वाला भी पोर्शन था इसमें, तो ये फर्स्ट मूवी है सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब अभी तक जो सीजी मूवी यहाँ चलते आ रही थी, एक नया ट्रेंड, नए एक्सपीरियंस लोगों के साथ मैंने काम किया फर्स्ट टाइम में, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ये थे इस बुलेटिन की तमाम खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए टीम के साथ श्वेता को दीजिए विदा। नमस्कार। बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।